वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। सो आज के मेरा चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कि अगर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, बिलियन, या हम जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन या फिर बिलियन क्या होता है। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। मतलब जो पदार्थ आपस में समान मात्रा में मिल जाते हैं और हमें देखने पर अलग अलग दिखाई नहीं देते, उन्हें कहते हैं समांगी। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, बिलियन। फॉर एग्जाम्पल शरबत हमने पिया है, जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। तुमने देखा होगा शरबत को जब हम घोलते हैं, चीनी को मिलाते हैं पानी में तो चीनी क्या होती है, घुल जाती है और हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं दिखाई देता पानी अलग है चीनी अलग है, तथा चीनी और जल का एक पारदर्शी समांगी मिश्रण बन जाता है जिसको ही हम क्या कहेंगे, बिलियन। अब एक तो हमारा जो शरबत का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हमारा वायुमंडल, जो हमारे आसपास हमारा वातावरण, उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसों का एक पाई जाती हैं। तो वायु है वो भी कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है, हम उसको भी क्या बोलेंगे, बिलियन। क्योंकि हमने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो भी हो सकती हैं और अधिक भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बिलियन की। तो बिलियन में मिलता दो चीज़ होती है, पहला विलय, दूसरा विलायक। विलय जो घुलता है, विलायक जो जिसमें घोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा विलय क्या होता है, किसकी बात करेंगे, विलय की। तो विलय क्या है, वह घटक, क्या बोलेंगे, वह घटक जो विलीन होता है, क्या, जो विलीन होता है या फिर अर्थात घुलता है, उसे क्या कहेंगे हम, विलय कहते हैं। जो विलयन है उसमें विलय क्या होता है, जो घुलता है, और विलायक जिसमें घोला जाता है। तो विलयन का वह घटक जो विलीन होता है उसे हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल में नमक घोलने पर क्या है, नमक जल में विलीन हो जाता है अर्थात घुल जाता है, नमक विलय घटक मिला है। तो इसमें जो नमक है वो क्या है, हमारा विलय है, और जो जल है वो हमारा क्या है, विलायक। क्योंकि नमक को घोल रहे हैं तो जो घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलय, और जिसमें घुलता है वो विलायक। अब हम बात करते हैं कि विलायक की, विलायक क्या होता है। विलय की बात कर ली हमने, तो विलयन का वह घटक जिसमें विलय घुलता है, विलय, विलय वे पदार्थ जो घुलता है। जैसे नमक पानी में, नमक विलय है क्योंकि नमक को पानी में घोला जा रहा है, और जिसमें विलय घुल रहा है, तो विलय किस में घुल रहा है, पानी में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विलायक। अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताई भी कि मतलब जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में उसे हम विलय बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया जल में नमक घोला हमने, ठीक, नमक जल में विलीन हो जाता है अर्थात जल क्या है, विलायक। जो नमक है वो घोला जा रहा है किसमें, जल में, तो जो जल में घुल रहा है वो नमक क्या कहलाएगा, हमारा विलय, और जल क्या कहलाएगा यहाँ पे, विलायक। अब हम बात करते हैं मोलरता की कि मोलरता क्या होती है। एक होती है हमारी मोलरता, एक होती मोललता। तो मोलरता की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। जो 1 लीटर विलयन है हमारा, कितना, 1 लीटर विलयन है, उसमें कितने मोलों की संख्या, उसमें विलय के मोलों की संख्या, मतलब कितने मोल घुले हुए हैं, वो उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। अर्थात 1 लीटर विलयन में जितने मोलों घुले हुए होंगे, उसे घुले हुए विलयन के मोलों की संख्या ही को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। मतलब साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जितने मोल उसमें घुले होंगे उस विलयन में, तो वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, जो मोलों की संख्या होगी वो कहलाएगी विलयन की मोलरता। अब जो मोलरता होती है उसे हम किससे, एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका साइन क्या होता है, एम। और जो मोलरता हमने क्या बोला था, लीटर विलयन में, विलयन को किस में लेंगे, लीटर में, और विलय के मोल, जितने मोल घुले हैं, जितने मोल घुले हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोलरता। यहाँ पे मोलिलिटी, मोल सॉल्यूट मतलब विलय के मोल, लीटर सॉल्यूशन, लीटर में विलयन। उदाहरण हमने ले लिया एक, ठीक, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। उदाहरण तौर पे हमने क्या लिया, एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक, उसके 0.25 m का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लिया NaOH है, ठीक है, इसमें 0.25 m लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो 0.25 m को पढ़ा जाता है 0.25 मोलर विलयन। मतलब NaOH को
कि 1 लीटर विनेल में कितने 0.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि NaOH के 0.25 m का मतलब क्या है, या फिर 0.5 m इतने हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो 1 लीटर NaOH का बिलियन है, क्या है हमारा, जो 1 लीटर NaOH का बिलियन, NaOH का जो बिलियन है 1 लीटर, उसमें कितने 0.25 मोल घुले हैं। अब बात आती है हमारी मोललता। किसकी, मोललता की तो बात कर ली हमने। अब बात करते हैं हम मोललता की। मोललता में क्या था, 1 लीटर बिलियन में जितने विलय के मोलों की संख्या घुली है उसको कहेंगे। अब मोललता की बात करते हैं, जो हमारा मोललता होता है उसे क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में, क्या है 1 किलोग्राम विलायक में विलय के घोले हुए मोलों की संख्या, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता। कितने, 1 किलोग्राम विलायक में। देखो इसमें क्या लिखा, 1 किलोग्राम विलायक में, और हम मोललता की बात करेंगे तो इसमें क्या है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पे 1 लीटर बिलियन में है, और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम विलायक की बात की गई। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के घोले हुए मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे, उस विलयन की मोललता। विलय के मोलों की घुली हुई संख्या, ये देखो मोललता में भी है, ये क्या कॉमन है, मोलों, विलय के मोलों की घुली हुई संख्या। लेकिन फर्क सिर्फ मोललता में क्या है, यहाँ पे 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, और वहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में जो विलय घुले हुए हैं उनके मोलों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। जो हमारा मोललता था उसको हम क्या कहें, किससे, बड़े आयाम से प्रदर्शित करते हैं, और इसको क्या करेंगे हम। अब मोललता की परिभाषा की बात करें हम, या इसका सूत्र जो हमने परिभाषा पढ़ी, मोललता 1 किलोग्राम विलायक में क्या है, विलय के मोलों की संख्या। इसके हिसाब से हमारा सूत्र क्या आएगा, मोललता बराबर क्या, किलोग्राम में विलायक, और वहाँ पर क्या था, लीटर में बिलियन, और ऊपर क्या था, विलय के मोलों की संख्या। मोललता में बस यहाँ पे डिफरेंस है, 1 किलोलीटर क्या था, 1 किलोग्राम विलायक है यहाँ, और वहाँ क्या था, 1 लीटर बिलियन में। अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय के मोल, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट विलायक में किलोग्राम। अब हम इसका एक प्रश्न करते हैं, किसका, मोललता का एक प्रश्न करते हैं हम। जब क्या करेंगे हम, 1.5 मोल विलय को 2.35 किलोग्राम विलायक में मिलाया जाता है, तो इस विलयन की मोललता मतलब m हमको ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या कितनी है, तो जब मोल विलय 1.5 कितनी हमारी, 1.57, और 2.35 किलोग्राम जल में मिलाया जा रहा है, तो ये क्या हो गई, विलायक का भार हो गया, कितना है हमारा, 2.35 किलोग्राम। अब हमने ऊपर सूत्र क्या पढ़ा था, m बराबर क्या था हमारा, विलय के मोल अपॉन क्या था, किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक। अब क्या करेंगे हम, मोललता के सूत्र में लिख देंगे, जो विलय के मोल हैं वो क्या है, 1.57, और जो हमारा किलोग्राम में विलायक है वो क्या है, 2.35। ऊपर जैसा कि लिखा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, 1.5 मोल विलय को 2.35 किलोग्राम, देखो मोल भी लिखा है यहाँ पे किलोग्राम, तो आप पहले डिसाइड कर सकते हैं, ये क्या है, मोल की संख्या है जो घुले, और जो क्या है, किलोग्राम लिखा है उसमें, तो किलोग्राम में क्या है, विलायक। तो हमने क्या किया, 1.57 को ऊपर लिख लिया, 2.35 को क्या करेंगे हम, नीचे लिख लेंगे। अगर हम इनको काटेंगे तो मोललता आ गई हमारी 0.668, यहाँ पे क्या होगा हमारा, 0.668।